So hello, my name is Abhinav Singh and I am a student of BS Mathematics at IIT Kanpur. I am in my first year and today I will be taking the lecture number 7 on the topic of straight lines, and this is going to be a very important lecture, and most probably this will be the end of theory lectures for this topic. And today we will be covering two very important topics with respect to the competition point of view, and basically we will be covering the pair of straight lines and equation of lines joining the points of intersection of a line and a curve to the origin. The second topic that I have mentioned is based on just questions, so we will be covering questions of that topic. So let us begin. तो पहले आज हम लोग देखेंगे ये पहला जो टॉपिक था अपना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मैंने पिछले क्लास में जैसे लेक्चर 6 में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, मैं फिर से उसको गो थ्रू कर दे रहा हूँ, जिससे कि हम लोग को आसानी हो समझने में कि हम लोग बात किस टॉपिक पे कर रहे हैं या किस टॉपिक के अराउंड कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछले क्लास में ये क्वेश्चन पूछा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y² ये क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोऑर्डिनेट स्पेस में हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो मतलब ओरिजिन से पास हो रही है और -45 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो वैसे ही ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y², क्या ये भी किसी कर्व को कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करता है? और अगर रिप्रेजेंट करता है तो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आज हम लोग देखेंगे। तो पहले चीज जो ये इक्वेशन में नोटिस करने वाली है कि इसमें अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब दिस कर्व इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन डेफिनेटली। अच्छा, पहली चीज तो हमने नोटिस की। पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 डिग्री का कर्व है। अच्छा, यानी कि इट मे बी पॉसिबल दैट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, इट मे बी पॉसिबल। तो एक और चीज देख रहे हैं कि इसमें जितने भी सारे टर्म्स हैं उन सबकी पावर 2 है। जैसे एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाई है, फिर वाई स्क्वायर है, सारी चीजों की पावर 2 है। तो इसको एक काम कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बाहर ले लेते हैं और फिर वाई बाई एक्स को हम लोग एम लिख देते हैं। एम यानी कि स्लोप 4m² माइनस 5m प्लस 1। अब क्या ये वाला इक्वेशन जो है 4m² माइनस 5m प्लस 1, इसका रूट्स क्या हम लोग को दिख रहा है? इसका रूट एक तो साफ साफ 1 दिख रहा है, 1 रख के देखो सेटिस्फाई होगा। और दूसरा रूट क्या दिख रहा है? दूसरा रूट एक 1/4 दिख रहा है क्या शायद? 4/16 यानी कि 1/4 प्लस 1 5/4 माइनस 5/4। हाँ, तो ये हम लोग मतलब लिख सकते हैं m-1 और m-1/4। m है अपना y/x। तो ये जो चीज है, ये इक्वेशन जो है, ये किसमें फैक्टराइज हो जा रहा है ये ध्यान से देखते हैं। ये फैक्टराइज हो जा रहा है y-x इंटू 4y-x में। यानी कि ये वाला जो इक्वेशन है, ये अपने अंदर दो स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। यानी कि कोई भी पॉइंट जो इन दोनों लाइंस के इक्वेशन पे लाई करेगा, चाहे वो x इक्वल टू वाई पे लाई करे, चाहे वो x इक्वल टू 4y पे लाई करे, ऐसा कोई भी पॉइंट जो इन दोनों में से किसी भी एक लाइन पे लाई करेगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। सो दिस इक्वेशन इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो आज यही हम लोग देखेंगे, इन ऐसे इक्वेशंस के बारे में जानेंगे जो कि ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारे ऐसे होमोजीनियस टाइप के इक्वेशन हो तो वो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट ही करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो अपने हम फिर से लेक्चर 7 पे चलते हैं। तो हम लोग आराम से चीजों को कवर करेंगे कि जिससे ग्रास्प अच्छा हो चीजों पे। तो मैंने क्या बोला, पहले होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पे ध्यान देते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री यानी कि इसकी जो मतलब जितने भी टर्म्स हैं सबकी डिग्री 2 ही होगी। यानी कि अगर 2 ही डिग्री होगी तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और केवल एक्स वाई का टर्म ही आएगा, तभी तो वो होमोजीनियस होगा, नहीं तो हेट्रोजीनियस हो जाता। होमोजीनियस यानी कि एक्स और वाई का जो जैसा कोएफिशिएंट होगा दोनों सेम ही रहेगा, मतलब केवल एक्स का कोई मतलब 2gx ऐसा कोई कोएफिशिएंट नहीं, 2fy ऐसा कोई कोएफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट कोई नहीं, ऐसा रहेगा। और सेकंड डिग्री का है तो इसीलिए केवल एक्स स्क्वायर आ रहा है। नहीं तो अगर सेकंड डिग्री का नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता था कि एक्स क्यूब आ रहा होता है, वाई क्यूब आ रहा होता, एक्स स्क्वायर वाई आ रहा होता। अच्छा, तो अभी तो हम लोग मतलब पहले देखते हैं कि ये जो अपना इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by², इसको आगे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं कि
ऐसा तो है नहीं कि ये इक्वेशन हमेशा एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर ही देगा। और हम लोग बेसिकली इस कंडीशन को जानना चाहते हैं कि व्हेन विल दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो जैसा हम लोग उस वाले एग्जांपल में किए थे वैसा इस बार भी करते हैं कि एक्स स्क्वायर को पहले बाहर लेते हैं। अब जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर को बाहर लिया तो हम लोग का एक वाई बाई एक्स में क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन बन गया, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। और फिर वही चीज हम लोग कर रहे हैं जो उस वाले एग्जाम्पल में हमने किया था कि वाई बाई एक्स को हम एम ले लिए। अब यहाँ पे वाई बाई एक्स को एम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग क्या जानना चाहते हैं कि वेदर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और नॉट। और ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है वो ओरिजिन से पास ही हो रहा है, ये चीज तो हम लोग को पता ही है। तो ओरिजिन से कोई भी लाइन पास हो रहा हो तो उसका जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं वो हम लोग हमेशा y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म का ही लिखते हैं, क्योंकि उसमें कोई कांस्टेंट तो आता नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिन से पास हो रहा होता है। और y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म का लिखते हैं तो m अपना y बाई एक्स आ जाता है। तो उसी लॉजिक से ये इक्वेशन हम लोग का रिड्यूस हो गया बी एम स्क्वायर प्लस टू एक्स एम प्लस ए इक्वल टू जीरो में। अब इस इक्वेशन का ये तो एक क्वाड्रेटिक है m में। अब इस इक्वेशन का दो रूट होगा m1 और m2, और ये m1 m2 हम लोग को मिल जाएगा। और अगर ये रियल होता है तो अपनी दो लाइंस बनेंगी y माइनस एम वन एक्स और y माइनस एम टू एक्स। तो मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर विल रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस एंड दोज आर y माइनस एम वन एक्स एंड y माइनस एम टू एक्स। तो ये बेसिक चीज थी, इसमें कोई अभी ऐसा बड़ी चीज नहीं है। आगे चलते हैं। और मान लो कि अभी कुछ रियल अनरियल का अभी कुछ मत सोचो, अभी बस सोचो कि हाँ सब रियल है, मतलब एम वन एम टू रियल आ रहे हैं। और एम वन एम टू रियल आते हैं और हम लोग को फिर इस लाइन के बीच का इक्वेशन निकालना हो, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना हो। हम लोग कैसे निकालेंगे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड दिस tan थीटा। एंड व्हाट इज दिस tan थीटा? अगर इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, m1 m2 मतलब क्या कि एक लाइन x एक्सिस के साथ थीटा वन एंगल बना रही है, मान लो। अभी स्लाइड्स को मत देखो, जो मैं अभी जहाँ पे मेरा पॉइंटर है उसको मान लो। ये वाला जो है ये थीटा वन बना रहा है, तो tan थीटा वन बराबर m1। और ये वाला थीटा टू बना रहा है, तो tan थीटा टू बराबर m2। एंड वी नीड टू फाइंड थीटा टू माइनस थीटा वन। सो tan थीटा टू माइनस थीटा वन क्या होगा? tan थीटा वो होगा tan ऑफ m1 माइनस m2, tan इनवर्स m1 माइनस m2। यहाँ पे थोड़ा गलत है, ये tan इनवर्स m1 माइनस m2 होगा। यहाँ पे मैं थीटा लिखना चाहता था पर चलो कोई नहीं, ये m1 होगा। तो tan इनवर्स m1 माइनस tan इनवर्स m2 क्या होता है? वो होता है मतलब tan थीटा वन माइनस tan थीटा टू क्या होता है? वो होता है tan थीटा वन माइनस tan थीटा टू डिवाइडेड बाई वन प्लस tan थीटा वन अपॉन tan थीटा टू। तो वही चीज अगर हम लोग करें, ये tan ये केवल m1 है, तो बचेगा अपना m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई वन प्लस m1 m2। अब m1 माइनस m2 हम लोग को निकालना है। मान लो ये m1 मत लेना यार, ये थीटा वन लेना। मैं थोड़ा सा गलत लिख लिया हूँ। तो अपनी ये जो इक्वेशन थी, यहाँ से हम लोग को क्या पता चला था? यहाँ से हम लोग को पता चला था इस वाली इक्वेशन से, ये वाला जो टर्म है माइनस टू एच बाई बी, ये होगा अपना सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब एम वन प्लस एम टू, तो एम वन प्लस एम टू होगा माइनस टू एच बाई बी। और एम वन इंटू एम टू क्या होगा? ए बाई बी। तो अगर हम लोग को एम वन प्लस एम टू पता है और एम वन इंटू एम टू पता है, तो क्या हम लोग को एम वन माइनस एम टू नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाएगा। जैसे ए प्लस बी पता है, ए बी पता है, तो ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी होगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी वही मैंने यहाँ पे लिखा है, अंडर रूट टू एच बाई बी, यानी कि एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर माइनस फोर एम वन एम टू, यानी कि फोर ए बाई बी। तो ये पूरा सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा? फोर एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए बाई बी। अब एक काम करो, यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी बी से मल्टीप्लाई कर दो, और बी को फिर टोटल बाहर ले लो। तो ये किस में सिंप्लीफाई हो जाएगा? मतलब यहाँ से फोर बाहर ले लो, बी बाहर ले लो, तो हो जाएगा अपना टू बाई मॉड बी डिवाइड और इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये किस में सिंप्लीफाई हो जाएगा? बाई मॉड बी इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है। और ये अपना हो गया tan थीटा वन माइनस tan थीटा टू। और हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना था? tan थीटा वन माइनस tan थीटा टू डिवाइडेड बाई वन प्लस tan थीटा वन tan थीटा टू। तो tan थीटा वन और tan थीटा टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम लोग को डायरेक्टली क्या पता है? ए बाई बी। तो यही चीज
यहाँ पे रख दिया जाए तो न्यूमरेटर में आएगा 2/b अंडर रूट h² - ab, और डिनोमिनेटर में आएगा a/b +1, यानी कि a+b/b, और इस पूरे का मॉड रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत बार स्ट्रेस करके बता दिया है कि दो लाइंस के बीच का एंगल जब निकालते हैं तो उसमें जो tan थीटा लेते हैं और tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें हम लोग हमेशा मॉड लेते हैं। क्योंकि दो लाइंस के बीच का एंगल है तो हम लोग थीटा भी ले सकते हैं, पाई - थीटा भी ले सकते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग को अपना काम आसान करना रहता है, इसलिए हम लोग हमेशा जो पॉजिटिव एंगल रहता है या फिर ऐसा कह लो जो एक्यूट एंगल रहता है वही लेते हैं, ऑब्ट्यूस वाला एंगल नहीं लेते हैं। तो यहाँ से बी कट गया, तो क्या बचा, 2√h² - ab डिवाइडेड बाई a+b। तो अगर कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिया है इस फॉर्म का, ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0, तो अगर ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है तो उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो एंगल होगा उसका tan थीटा क्या होगा, 2√h² - ab डिवाइडेड बाई a+b। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत इजी टू डिराइव है। ये मतलब प्रैक्टिस करते करते याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी होता है तो हम लोग आराम से एग्जाम में डिराइव कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना क्या है कि इसको फटाक से m वाले इक्वेशन में कन्वर्ट करो। अगर तुम्हारा दिमाग सही चल रहा है तो मतलब m मतलब तेज चल रहा है तो m में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, तुमको डायरेक्ट यहाँ पे समझ में आएगा कि -2h/a इज द सम ऑफ द रूट्स, -2h/b इज द सम ऑफ द रूट्स, और a/b इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और tan θ1 - θ2 का फॉर्मूला होता है tan θ1 - tan θ2 डिवाइडेड बाई 1 + tan θ1 tan θ2। तो tan θ1 - tan θ2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट tan θ1 + tan θ2 का होल स्क्वायर। यही चीज मैं बोल रहा हूँ, अंडर रूट मतलब 2h/b का होल स्क्वायर -4 इंटू a/b। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा 2/b अंडर रूट h² - ab, और डिनोमिनेटर में उसके क्या होता है 1 + tan θ1 tan θ2, 1 + a/b यानी कि b + a/b। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है कि x² - 5xy + 4y² इक्वल टू 0, it represents a pair of straight lines and now we need to find the angle between these two lines। चलो करते हैं। तो एक तो अपना हमने डायरेक्ट जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी का यूज करते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हैं उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि xy का कोएफिशिएंट h नहीं होता है, xy का कोएफिशिएंट 2h होता है। ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0, ये अपना इक्वेशन है। तो अब इसको कंपेयर करें तो h अपना क्या आएगा -5/2, तो 2 टाइम्स अंडर रूट h² - ab होता है, तो ये क्या हो जाएगा 25/4। और a क्या है 1 है, b क्या है 4 है, डिनोमिनेटर में क्या आता है a+b यानी 5। तो इसको देखा जाए तो ये क्या बनेगा, ये 25 - 16, 25 - 16 क्या हो गया 9, और ये अंडर रूट वाला चीज क्या बनेगा 9/4 यानी कि 2 × 3/2 डिवाइडेड बाई 5। तो अपना जो tan थीटा है वो आ गया 3/5। और इसमें एक और चीज हम लोग देखे थे कि ये इक्वेशन किसमें फैक्टराइज हो रहा था, किन दो लाइंस में, x - y और x - 4y, या फिर ऐसा कह लो y - x/4। और अगर ये दो लाइन सब हम लोग को दी हुई हैं और इनके बीच का एंगल निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मतलब एक का स्लोप 1 है, एक का स्लोप 1/4 है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 1 - 1/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/4, 1 इंटू 1/4। न्यूमरेटर में आया 3/4, डिनोमिनेटर में आया 5/4, टोटल हो गया 3/5। तो यहाँ से भी वही आ रहा है, मतलब वही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और एक बार मैंने दिखा दिया। तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला जो है ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये अगर याद रहता है तो बहुत आसानी होती है और इसका बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब चलो हम लोग ऐसे सोचते हैं, मैंने उसे में कहा था कि m1 m2 जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो वो हमेशा रियल लाइन से रिप्रेजेंट करे, मतलब वो उसके रूट्स हमेशा रियल हो, ये तो जरूरी होता नहीं है। तो हमने जो m में इक्वेशन बनाई थी उसका रूट हमेशा रियल हो, ये भी ऑब्वियस सी बात है, हमेशा जरूरी होगा नहीं। तो अब
उसी चीज को हम लोग देखते हैं कि कब उधर होगा कब नहीं होगा क्या है। तो जैसे tan थीटा बराबर 2√h² माइनस ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी है। तो अब ये हम लोग को सोचना है कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तो क्या होगा। अब अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है तो tan थीटा यानी कि एंगल बिटवीन द लाइंस वो तो एकदम नॉर्मल ही आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि बोथ द लाइंस विल बी रियल। मतलब कोई भी अगर दो रियल लाइंस हैं तभी तो उनके बीच का जो एंगल है वो रियल आएगा। और अगर एंगल रियल आ रहा है यानी कि इसका मतलब यही है कि बोथ द लाइंस आर इन फैक्ट रियल ना। और चलो अब दूसरा पॉइंट अपने देखते हैं कि अगर दोनों लाइंस के बीच का एंगल मान लो जीरो है तब क्या होगा, tan थीटा जीरो आना चाहिए। और tan थीटा जीरो आएगा वो तो तभी आएगा जब एच स्क्वायर और ए बी बराबर हो। और इसमें एक बात बहुत ध्यान में रखने वाली है कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी मतलब बोथ द लाइंस आर इन फैक्ट सेम, बोथ लाइंस आर कोइंसाइडेंट। और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी में क्या हम लोग देखे थे कि बोथ द लाइंस आर रियल एज वेल एज डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट तो होना ही पड़ेगा, अगर सेम होती तो सेकेंड वाला केस। और अब तीसरा केस कि मान लो एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाए। अब एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाए तो अंडर रूट वाली चीज निगेटिव हो जाएगी, और अंडर रूट की कोई निगेटिव चीज का तो कोई रियल सेंस होता नहीं है। मतलब बोथ द लाइंस आर नॉट रियल, दे आर गोइंग टू बी इमेजिनरी। इमेजिनरी लाइंस मतलब कि जो इक्वेशन है वो कोई असली दो लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये अपना इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग ने क्या किया था, y को बाहर ले लिया था और m में एक इक्वेशन बना दिया था। अब अगर ये एक रियल स्ट्रेट लाइन है तो m का जो वैल्यू होगा वो हम लोग को रियल मिलेगा, और अगर नहीं है तो m का जो वैल्यू है वो रियल नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग का ये इक्वेशन बन रहा है बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस ए इक्वल टू 0, तो अगर ये इसका जो रूट्स हैं वो रियल हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट भी वही आ गया जो हम लोग का न्यूमरेटर आ रहा था, दैट इज एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी फॉर रियल लाइंस, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी फॉर रियल लाइंस। फॉर रियल वैल्यूज ऑफ m वी शुड हैव एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान में रखने वाली है कि मान लो, ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अगर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि m जो है इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी आ जाएगा तब भी तो रियल लाइन ही होगी, रियल लाइन ही होगी। तो क्या वो वाला केस इसमें कवर हो रहा है, सोचते हैं अपन। अगर इन्फिनिटी आएगा तो वो लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल होगी और वो लाइन समथिंग एक्स इक्वल टू समथिंग होगा ना। वो लाइन जो है वो एक्स इक्वल टू समथिंग होगा। तो एक लाइन है एक्स इक्वल टू समथिंग और एक लाइन है ऐसा। तो मान लो एक्स एक्स इक्वल टू समथिंग और वाई माइनस एक्स, जैसे कि कोई ऐसी लाइन है एक्स माइनस वन इंटू वाई माइनस एक्स, या फिर एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वन तो हो नहीं सकता है क्योंकि एक्स माइनस जीरो ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इसमें तो एच हो गया अपना जीरो, एच हो गया अपना वन, और ए हो गया जीरो। तो ये वाला चीज भी इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ये जो है एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी ये सारा टाइप का मतलब सारे टाइप के रियल लाइंस के सिचुएशन को ले रहा है। ये मैंने इन्फिनिटी वाला केस अलग से इसलिए बताया है कि क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमने जो एम इक्वेशन बनाया है एम का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आ जाए। तो अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो फिर रियल लाइंस का मतलब तो फिर रूट होने का ना होने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो इन्फिनिटी वाले केस को हम लोग अलग से लेके देख ले रहे हैं, और वो भी एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग का जो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी वाला केस है वो पूरा ले मतलब वो पूरा सेट ले रहा है रियल एंड डिफरेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। तो अगर कहीं भी पूछे कि वेदर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रियल एंड डिफरेंट लाइंस तो हम लोग को क्या करना है, सीधे से उसका जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है उसको आधा करके स्क्वायर करके देखना है कि वो एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा होता है या बराबर होता है देन द लाइंस आर रियल, और अगर छोटा होता है देन द लाइंस आर इमेजिनरी। तो यही तो इसमें यही है। अब हम लोग सोचते हैं कि मान लो a प्लस बी जीरो हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसा कोई लाइन ले लेते हैं
मान लो ए ले लिया 1 और बी ले लिए 0, तो ए बी क्या आएगा, बी ले लिए -1, तो ए बी क्या आएगा, ए बी आएगा -1। और हम लोग को अगर रियल लाइन चाहिए तो एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी, तो एच स्क्वायर तो अब हमेशा ए बी से बड़ा ही होगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, देखो कि अगर रियल लाइन चाहिए तो तुमको क्या होना है, एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी। और अगर ए और बी का साइन डिफरेंट है तब तो ये इक्वेशन हमेशा होल्ड ही करेगी ना। अगर ए और बी का साइन डिफरेंट है देन यू विल डेफिनेटली हैव टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये क्वाड्रेटिक वाले फंडे से भी आराम से दिख सकता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसका कांस्टेंट निगेटिव है और ए पॉजिटिव है, मतलब ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें ए और सी का जो साइन है अपोजिट है। फॉर सपोज मान लो ए पॉजिटिव है और सी निगेटिव है, सी निगेटिव है यानी कि एफ ऑफ जीरो निगेटिव है और ए पॉजिटिव है यानी कि कर्व जो है वो कॉनकेव अप है। तो हम लोग के पास यही पॉसिबिलिटी बनेगी कर्व की, तो उसकी पक्का से रियल रूट आनी ही आनी है। तो यही चीज यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 है यानी कि जो इक्वेशन ऑफ द लाइंस हैं वो अपोजिट ही होंगे, मतलब उनका साइन जो है वो अपोजिट ही होगा, अनलेस एंड अनटिल बोथ आर नॉट जीरो। अगर बोथ आर जीरो मतलब अगर जीरो हो जाते हैं तब भी एच स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है, तब भी अपना रियल लाइन मिल जाएगा। अच्छा, अब मान लो कि ए पॉजिटिव है बी निगेटिव है या वाइस वर्सा, तो अपना कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। मान लो अब एच का सिंप्लीफिकेशन के लिए एच नहीं ले रहे, तो अगर एक्स माइनस वाई को ड्रॉ करें, एक्स प्लस वाई को ड्रॉ करें, तो इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब क्या ये हमेशा होगा? अब ये अगर हमेशा होगा तो हम लोग को ये tan थीटा वाले फॉर्मूले से दिख जाना चाहिए। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, थीटा होता है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब न्यूमरेटर देख रहे हो, न्यूमरेटर आ रहा है ए प्लस बी और हम लोग कह रहे हैं न्यूमरेटर इज जीरो। अगर न्यूमरेटर जीरो है यानी कि ए प्लस बी जीरो है, और अगर ए प्लस बी जीरो है यानी कि और अगर ए प्लस बी जीरो है यानी कि tan थीटा जो है वो इनफाइनाइट है, और tan थीटा इनफाइनाइट है तो वी आर डन। tan थीटा इनफाइनाइट है यानी कि थीटा इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि अगर a प्लस बी इक्वल टू जीरो है तो हम अपनी जो दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होंगी वो पहली तो बात है कि हमेशा रियल ही होगा, और दूसरी बात है कि दे विल बी परपेंडिकुलर। अब चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। मतलब पहला क्वेश्चन है एक्स एक्सिस वाला, दूसरा क्वेश्चन है वाई एक्सिस वाला। अच्छा, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाली जो पहली लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा पॉजिटिव सेंस में, और दूसरी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा निगेटिव एक्स में। तो हम लोग को बोल रहा है कि इन दोनों इक्वेशन का, इन दोनों लाइंस का जो कंबाइंड इक्वेशन है उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा। तो बेसिकली पहली लाइन जो है वो है अपनी y प्लस एम वन एक्स, और दूसरी लाइन जो है वो है अपनी y माइनस एम वन एक्स। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, सम वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि द जनरल इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट पास थ्रू द ओरिजिन एंड दैट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस विल बी ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ए वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये मैं क्या क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो एक्स वाई वाला कोएफिशिएंट है वो हमेशा जीरो रहेगा। और ये एक और चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते थे कि जो tan थीटा जो रूट्स होंगे उस m वाले इक्वेशन के, एक रूट होगा m तो दूसरा रूट होगा माइनस m, तो उन दोनों का सम जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई में जो h है वो हमेशा जीरो हो जाएगा, यानी कि जो अपना इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा हमेशा। और ये ऑब्वियस बात है कि अगर ये रियल रूट्स होना है तो b बाई ए यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये जाके फैक्टराइज होगा। नहीं तो अगर दो ये मतलब a भी पॉजिटिव है और यहाँ पे b निगेटिव हो जाता है, या फिर ऐसा कहो कि यहाँ पे जो k है
ये पॉजिटिव होने की बजाय निगेटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सम पॉजिटिव इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक तो पहला वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, उसके बाद एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये तो कभी जीरो होने से रहा, एक्सेप्ट 0,0। तो ये कभी दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को जनरली रिप्रेजेंट कर नहीं पाएगा। तो यही चीज है। अब दूसरा अपन देखते हैं कि द जनरल इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस हो गया ये। अब हम लोग देखते हैं दैट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द वाई एक्सिस। तो अगर वाई एक्सिस इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। अब ये दोनों एंगल जब थीटा थीटा है, तो हम लोग एक बहुत ही, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे ही है, बस लैंग्वेज में उन्होंने थोड़ा सा फंसाया है, इसलिए मैंने डाल दिया। इसी लाइन को इधर एक्सटेंड कर दिया जाए, इसी लाइन को, इस वाली लाइन को इधर एक्सटेंड कर दिया जाए, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर दिया ही था, और इस वाले एंगल के बराबर ये वाला एंगल होगा। यानी कि जो सेकंड केस है वो फर्स्ट केस में ही बन गया, यानी कि इसका भी जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ही होगा। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। अच्छा, यानी कि हमको ये वाला इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इन गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होंगी उनका इक्वेशन। यानी कि मान लो ब्लू वाली जो लाइन है वो हम लोग को गिवन है, तो ब्लू इस वाली, मतलब ये लाइन 1 है, मान लो ये लाइन, तो 1 के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका इक्वेशन, और 2 के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका इक्वेशन। यानी कि जो रेड वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है उनका इक्वेशन हम लोग को निकालना है। तो मान लो इसका स्लोप है जो है वो m1, और इसका स्लोप जो है वो है m2। तो इस वाली इक्वेशन का जो स्लोप, इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा -1/m1, और इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा -1/m2। और अब हम लोग को निकालना है -1/m1 और -1/m2 वाली जो स्ट्रेट लाइंस है उनका इक्वेशन। यानी कि हम लोग को ये वाला जो इक्वेशन है ये निकालना है। यहाँ पे m1 m2 हम लोग को डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हैं, हम लोग को उसको a h और b के फॉर्म में ले आना होगा। तो यही हम लोग का टास्क है, जो गिवन इक्वेशन है उसको a h और b के फॉर्म में ले आया जाए। अच्छा, तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसमें y का कोएफिशिएंट सीधे सीधे वाई स्क्वायर हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/m1 प्लस 1/m2, यानी कि m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा m1 m2 1/m1 m2। तो अब m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 क्या होगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि m1 प्लस m2 जो था वो था -2h/b, और m1 m2 जो है वो है a/b। तो m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 क्या होगा, -2h/a होगा। तो ये हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू -2h/a प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस b, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस b यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू b बाई a। तो इक्वेशन हम लोग का क्या बन गया, ए वाई स्क्वायर -2h(x(y) प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग जगह अगर ध्यान से देखें इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से कंपेयर किया जाए, तो बेसिकली हम लोग ने किया क्या है इन दोनों इक्वेशन में। यहाँ पे अगर हम लोग एकदम ध्यान से देखें तो बेसिकली वी हैव रिप्लेस्ड y विथ -x। अगर यहाँ पे y को -x से रिप्लेस कर दो और x को y से, तो अपना काम हो जाएगा। यानी कि बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि वी आर रिप्लेसिंग y बाई x in the first equation with -x by y, and if we do such a replacement then we will get the equation of pair of straight lines that are perpendicular to the original pair of straight lines। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं सीधे सीधे कि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज किया है हमने, और बीच में एक माइनस साइन इंक्लूड कर लिया है, तो अपना काम हो गया है। अच्छा, इसको एक और तरीके से समझते हैं कि हाउ वी कुड हैव रीच्ड दिस इक्वेशन डायरेक्टली विदाउट मच सॉल्विंग। ये है अपना पॉइंट x कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई जो है ये इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है, अरे सॉरी 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 सॉरी, एक्स कॉमा वाई जो है वो अपना ओरिजिनल वाली लाइन पे लाई कर रहा है। तो एक्स कॉमा वाई अगर ओरिजिनल वाली लाइन पे लाई कर रहा है और हमको ऐसा पॉइंट खोजना है जो क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे लाई करे, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, वो वाला पॉइंट होगा -y, x
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर y बाई एक्स m है तो माइनस एक्स बाई वाई -1/m होगा, और माइनस एक्स बाई वाई किन दो लाइंस का स्लोप होगा, मतलब माइनस एक्स बाई वाई और ओरिजिन माइनस एक्स बाई वाई कैसे लाइन का स्लोप होगा, जो ओरिजिन को ज्वाइन करे और माइनस वाई को एक्स को ज्वाइन करे। यानी कि x की जगह हमने क्या भर दिया, माइनस वाई भर दिया, y की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस एक्स, अरे y की जगह हमने x रख दिया। तो यही चीज अगर इस वाली इक्वेशन में रख दें तो हम वी शुड गेट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर टू द गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो ऐसे करके हम लोग को आराम से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा। तो दिस इज अ गुड ट्रिक, और ऐसा हम लोग देखेंगे पैराबोला वाले चैप्टर में हम लोग बहुत बार ऐसा करेंगे, इस चीज का यूज करेंगे। तो हम लोग को ये चीज ध्यान में रखनी है। बेसिकली मैंने यहाँ पे जो कहा उसको हम लोग इसको हम लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा थोड़ा स्टेबल होके, कि x कॉमा वाई मान लो, x नॉट कॉमा वाई नॉट मान लो, अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर पे लाई कर रहा है, तो तो माइनस वाई नॉट कॉमा एक्स नॉट ई वाली इक्वेशन जो हम लोग को निकालनी है उस पर तो लाई करना चाहिए ना, बताओ। तो अगर हम लोग मान लें कि माइनस एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट मान लो अल्फा बीटा है, और अल्फा बीटा जिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे लाई कर रहा है उसका इक्वेशन हम लोग को निकालना है, और हम लोग को पता है कि माइनस बीटा कॉमा अल्फा जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो वाला इक्वेशन है ये, दिस इक्वेशन इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय माइनस बीटा कॉमा अल्फा, एंड वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन which is satisfied by alpha comma beta. So what we need to do, we need to just replace in this equation y with minus x and x with plus y, and we will be done. So this is what I was trying to say. अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, क्योंकि मैं इस पे स्पेसिफिकली एक अच्छा सा नोट मटेरियल में भेज दूंगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं कि अगर ये x1 y1 एक पॉइंट है और इससे हम लोग को फाइंड करना है इन दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। सो दिस इज जस्ट मैथमेटिकल, इट हैज नथिंग टू डू विथ लॉजिक एंड ऑल। मतलब बेसिकली x1 y1 यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी नीड टू फाइंड दिस p1 इनटू दिस p2। तो अब p1 और p2 का फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है, p1 मान लो, अब मान लो कि ये वाली जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं ये दो इक्वेशन में सेटिस्फाई, दो लाइंस में फैक्टराइज हो जा रही है, y माइनस m1x और y माइनस m2x। तो ये जो अपना इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, b बाहर b है इंटू वाई माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x। बाहर b इसलिए है कि हम लोग का जो b का कोएफिशिएंट है वो मैच हो जाए। अच्छा, और हम लोग को अब चाहिए क्या, p1 और p2 चाहिए, p1 और p2 का प्रोडक्ट चाहिए। तो p1 क्या होगा, p1 होगा y1 माइनस m1x1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर, और p2 होगा अपना y2 माइनस m2x2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। और हम लोग को क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, और हम लोग को क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो अब हम लोग y1 स्क्वायर, अब मतलब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा ये देखते हैं। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यही है न्यूमरेटर, इसका मॉड लेके डिवाइडेड बाई बी, और ये अपना इक्वेशन जो है वो यही है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। यानी कि बेसिकली हम लोग जो अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन था उसमें x1 y1 फीड कर रहे हैं और b से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग को न्यूमरेटर जो है वो मिल जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये वाला चीज समझना है कि ये जैसे हम लोग को निकालना था y1 माइनस m1x1 और y2 माइनस m2x2, और हम लोग को क्या पता है कि ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये इसके बराबर है b इंटू वाई माइनस m1x और b इंटू वाई माइनस m2x। तो इस वाले इक्वेशन में x1 y1 डालना है तो वो बराबर होगा इस वाले इक्वेशन में भी x1 y1 डालने के। तो हम लोग इस वाले इक्वेशन में x1 y1 डाल दिए और उसके बाद उसको b से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। और अब हम लोग अपने डिनोमिनेटर को देखते हैं, अपना डिनोमिनेटर क्या है, अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर। तो ये 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर को फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे m1 स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर तो हम लोग को पता है क्या होगा, वो a बाई बी के होल स्क्वायर का, a बाई बी का होल स्क्वायर होगा, और फिर बचेगा क्या, ये 1 भी हम लोग को पता है। और एक और चीज क्या आएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बाई बी, यही तो होगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर।
यानी कि m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2 m1 m2। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। ये 1 कहाँ से आया, इन दोनों के प्रोडक्ट से। और फिर ये 2h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बाई बी, ये कहाँ से आया, ये आया m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर से। और फिर तीसरा है अपना चौथा है अपना m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। ये m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर कहाँ से आया, a बाई बी का होल स्क्वायर से। यानी कि ये जो चीज है अपनी वो क्या बन गई, 1 प्लस 2h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बाई बी प्लस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसमें एक काम करो कि बी स्क्वायर पूरा न्यूमरेटर को में बी स्क्वायर कॉमन ले लो। अब यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनते दिख रहा होगा। पहला, तीसरा और चौथा टर्म जो है उससे हम लोग देख सकते हैं कि a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बन रहा है। मतलब ये चीज देखो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। पहला, ये बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मैंने लिखा है। इन दोनों टर्म, इन तीनों टर्म को देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। तो p1 p2 का जो प्रोडक्ट है वो अपना क्या आ गया, न्यूमरेटर तो अपना यही था 1 बाई बी डिवाइडेड बाई ए एक्स वन स्क्वायर, 1 बाई बी इंटू ए एक्स वन स्क्वायर प्लस 2h एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर। और डिनोमिनेटर अपना क्या था, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो उसको उसमें से 1 बाई बी बाहर ले लेंगे रूट के। तो 1 बाई बी डिवाइडेड बाई इंटू अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। और 1 बाई बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से काट दें, फिर अपना p1 p2 का इक्वेशन क्या आ गया, ए एक्स वन स्क्वायर प्लस 2h एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर divided by under root a minus b का whole square plus 4h square. So this is also an important result and it will be good if we remember it. और अगर नहीं भी रिमेम्बर है तो कोई ऐसा नहीं है, कितना मतलब दिन को लोड करेंगे रिजल्ट से, पर कैसे ये चीज निकल रही है वो ध्यान में रखना है। और स्पेसिफिकली ये वाला जो चीज हमने की उसको ध्यान में रखना कि हम लोग ने इस वाली जो इक्वेशन थी उसको ऐसे लिखा, और उसके बाद अपना जो p1 p2 का जो रिलेशन था वो इसके टर्म में आया, और इसके टर्म से फिर हमने ए एक्स मतलब इसके इसकी जगह फिर हमने इसको रिप्लेस किया, और यही मेन चीज था इसमें। और बाद में डिनोमिनेटर को हमने कैसे फैक्टराइज किया ये भी ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा चलो, अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, विच इज द पेयर ऑफ। जैसे यहाँ पे हम लोग ने इससे पहले एक इक्वेशन की थी कि हम लोग को एक क्वेश्चन किया था कि हम लोग को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन दिया था और उसके परपेंडिकुलर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है वो हम लोग को निकालना था। और अब हम लोग जैसे ये वाला क्वेश्चन जो था, अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि ये वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फिर दिया है, और इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे उनका इक्वेशन हम लोग को निकालना है। मतलब ये जो एंगल बाइसेक्टर्स भी दो होते हैं and they will also pass through origin only, so they will also represent a pair of straight lines only. So we need to find the pair of straight lines, the equation of the pair of straight lines that represent the equation of angle bisectors of the given pair of straight lines. अच्छा, तो चलो देखते हैं इसको कैसे कर रहे हैं। तो ये अपना ब्लैक वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये रेड वाला जो है अपना लाइन है जो गिवन लाइन था। तो मान लो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। लाइन 1 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बना रहा है, और लाइन 2 जो है वो अपना एक्स एक्सिस के साथ थीटा 2 एंगल बना रहा है। और मान लो येलो वाली जो लाइन है अपनी वो एंगल बाइसेक्टर है। तो ये पहला एंगल बाइसेक्टर है मान लो, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर है। अब ऑब्वियस सी बात यहाँ पे क्या है कि दोनों एंगल बाइसेक्टर्स आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि दैट बोथ बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज एट राइट एंगल। मान लो ये पहला एंगल बाइसेक्टर है और ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर है। ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है। अब ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा है, और ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा है, बिकॉज इट इज इन फैक्ट एंगल बाइसेक्टर्स। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री की है। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज बेसिकली पाई, तो अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाई 2। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग को पाई बाई 2 मिल गया। तो अगर हम लोग इस येलो वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लें तो हम लोग को दूसरी लाइन का भी इक्वेशन मिल जाएगा। हाँ, तो अगर हम लोग अपनी येलो वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लें, इस वाली येलो वाली लाइन का, तो इसका स्लोप अगर हम लोग निकाल लें तो इस दूसरी वाली लाइन का भी स्लोप हम लोग को पता ही चल जाएगा, क्योंकि वो -1/m टाइम्स होगा पहली वाली लाइन के स्लोप के। अच्छा,
तो ये मान लो एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, तो अब ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 ये वाला एंगल है, मतलब ये वाला मैं कह रहा हूँ, दिस इज 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज 1। So the angle that this yellow line will be making with x-axis, it will be 2 - 1 by 2 plus 1. So this will be equivalent to 2 plus 1 by 2. तो अगर ये वाला जो पूरा एंगल है इसकी बात किया जाए तो ये होगा θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2। और अगर इसका हम लोग tan थीटा लेते हैं तो वो होगा tan थीटा इक्वल्स टू tan θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2। और अपनी जो दूसरी वाली लाइन है उसका tan थीटा क्या होगा, उसका जो tan थीटा होगा वो इसी एंगल थीटा में 90 ऐड कर देना है, तो वो होगा tan 90 प्लस थीटा। और tan 90 प्लस थीटा यानी कि माइनस कॉट θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, और अपना जो ये दोनों पेयर येलो वाली लाइंस हैं इनका कंबाइंड इक्वेशन तब क्या हो जाएगा, मतलब एक होगा एक रूट होगी tan थीटा और दूसरी रूट होगी माइनस कॉट थीटा, क्योंकि tan 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट थीटा होता है। तो अपना जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कौन है, हेलो। हाँ, तो अपना जो पहला लाइन है वो उसका इक्वेशन जो है वो होगा वाई माइनस टेन थीटा एक्स, और दूसरी लाइन का इक्वेशन होगा वाई प्लस कॉट थीटा एक्स। तो उन दोनों का यूज करके जब हम अपन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखेंगे तो उसमें जो ये वाला टर्म है वो आएगा माइनस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और जो एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग जो टर्म है वो आएगा माइनस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और वो हो जाएगा -1। अच्छा, अब हम लोग चलो tan 2 थीटा निकालते हैं। तो tan 2 थीटा क्या होगा, tan 2 थीटा होगा 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो अपना θ1 प्लस θ2 बाई 2 है, और tan 2 थीटा इज बेसिकली tan θ1 प्लस θ2। तो tan θ1 प्लस θ2 क्या होगा, tan θ1 प्लस tan θ2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan θ1 tan θ2। तो tan θ1 अपना है m1 और tan θ2 है m2, और tan θ1 tan θ2 हो जाएगा m1 m2। तो यहाँ पे अगर हम लोग tan थीटा को t मान ले तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है 1/t माइनस टी। अच्छा, 1/t माइनस टी निकालना है। और इस वाले को देखो tan 2 थीटा के फॉर्मूले में देखो, ये बन रहा है 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। और अब t से क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जैसे ही डिवाइड करोगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 1/t माइनस टी। और यही चीज़ हमको चाहिए थी, 1/t माइनस टी। तो 1/t माइनस टी अपना क्या आ जाएगा, जैसे t माइनस 1/t आ जाएगा, 2 इंटू ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो अपने पास ये आ गया कि 2 इंटू m1 m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू t माइनस 1/t। अब m1 m2 माइनस 1 क्या होगा, m1 m2 माइनस 1 होगा a बाई बी माइनस 1, यानी कि a माइनस बी बाई बी। और m1 प्लस m2 क्या होगा, m1 प्लस m2 होगा -2h/b। अब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -2h/b था, ये दोनों कट जाएगा और ये फाइनली बचेगा क्या, -a माइनस बी बाई एच। तो और यहाँ पे हम लोग ने t माइनस 1/t को इसके बराबर निकाला था, यानी कि 1/t माइनस टी क्या हो जाएगा। अच्छा, 1/t माइनस टी विल बी बेसिकली a माइनस बी बाई एच। अच्छा, और अपना जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो अब अपना क्या हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साइड रखो, एक्स वाई को उस साइड ले जाओ, तो इक्वेशन जो बनता वो बनता एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अरे सॉरी, मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब उस साइड ले जाओगे तो tan थीटा माइनस 1/cot थीटा बनेगा, और इंटू एक्स वाई आएगा, इसको ऐसे लिख दो, इक्वल्स टू t माइनस 1/t। तो t माइनस 1/t क्या होगा, t माइनस 1/t होगा -a/b, यानी कि d माइनस a बाई एच। तो यही अपना जो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है, कंबाइंड पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है, वो यही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। तो इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसमें जो जो ज्योमेट्री का चीज़ यूज़ हुआ, खैर बहुत कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, बस ये चीज़ यूज़ हुआ कि ये जो एंगल बाइसेक्टर जो एंगल बनाएगा वो θ1 प्लस θ2/2 होगा, और ये चीज़ यूज़ हुआ। और फिर हम लोग ने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया
कि tan 2 थीटा जो है वो tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा, इस चीज़ का ही उठाया। और ऐसा नहीं है कि ये केवल बाइसेक्टर 1 के लिए है, जैसे बाइसेक्टर 2 जो एंगल बना रहा है वो 90 प्लस थीटा बना रहा है, तो अगर इसके लिए भी हम लोग tan 2 थीटा निकालते तो वो tan 2 थीटा जो आता, मतलब tan 90 प्लस थीटा इंटू 2 जो है वो भी tan 2 थीटा के बराबर ही आ जाता, तो वो भी tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर ही हो जाता। यानी कि अगर कोई हम लोग से ये क्वेश्चन पूछे, ये दो जो लाइंस हैं, मान लो ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम लोग को, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का पार्ट है, ठीक है, और ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। तो अगर हम लोग से पूछे और ये लाइन 1 और लाइन 2 मान लो कि थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और हम लोग का क्वेश्चन है कि tan 2 थीटा बराबर tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2, ये 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये वाला इक्वेशन केवल 1 या 2 नहीं सेटिस्फाई करेगा, ये वाला इक्वेशन दोनों ही सेटिस्फाई करेगा। पिछले वाला जो हमने प्रूव किया उसमें हम लोग ने केवल पहली वाली, मतलब पहली क्या, मतलब जो लाइन हम लोग को दिख रही थी थीटा 1 प्लस थीटा 2 रिप्रेजेंट करते हुए, उसी का यूज किया इसमें। पर अगर ये वाली लाइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 है इसका एंगल, तो इसका जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 होगा, और उसका डबल करेंगे तो वो होगा tan, मतलब वो होगा 180 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2। और tan पाई प्लस थीटा हम लोग क्या जानते हैं क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा भी tan थीटा ही होता है, तो tan पाई प्लस 2 थीटा भी tan थीटा ही होगा, और मतलब tan पाई प्लस 2 थीटा भी tan 2 थीटा ही होगा, और tan 2 थीटा क्या था, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 ही था। तो tan 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये अगर ये मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, मतलब थीटा यहाँ पे पहली और दूसरी लाइन दोनों का जो इक्वेशन है दोनों सेटिस्फाई होगा। मतलब अगर पहली लाइन का स्लोप अगर m1 है, मतलब पहली लाइन का स्लोप मान लो, पहली लाइन का जो एंगल है वो अल्फा है, और दूसरी लाइन का जो एंगल है, मतलब सॉरी, जो पहली लाइन है, जो पहला एंगल बाइसेक्टर है उसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फा है, और जो दूसरी लाइन है उसका जो एंगल है वाई एक्स एक्सिस के साथ वो बीटा है। तो tan 2 अल्फा और tan 2 बीटा दोनों जो है वो tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर होगा। यही अपना पॉइंट था। तो यहाँ पे थोड़ा नोट्स देख लेते हैं कि नोट क्या है इसके बारे में, कि मान लो अगर ए और बी बराबर हो जाए, तो ए और बी बराबर हो जाए, तो अब ए माइनस बी को इस साइड लेके जाओ, तो एक्स वाई वाला कोएफिशिएंट 0 हो गया, तो अपना केवल क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यानी कि ये किस में फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई में। मतलब अगर ए और बी बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई में, तो जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू माइनस वाई होगा। अच्छा, और अगर एच जीरो है, एच जीरो है तो इसको इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई करो, एच जीरो है तो इसको इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला साइड 0 हो जाएगा और ए माइनस बी साइड आ जाएगा। तो अपना जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी कि एक इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू 0। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रख देते हैं, एंड करते हैं क्लास को।